जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभव क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के, ठीक है, मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। किसके? मैथ्स को सवालों को हल कर रहे थे। और ये कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 7वां है। और ये प्रश्नावली कौन सा है? 7.3। और इस प्रश्नावली का नाम कौन सी है? निर्देशांक ज्यामिति। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। पिछले वीडियो तक में हम लोग प्रश्नावली 7.2 तक सभी प्रश्न और सभी उदाहरण और ये प्रश्नावली 7.3 के, ठीक है, परिचय को हम लोग पढ़ चुके थे। जो जो अभी तक ये सब वीडियो को नहीं देखे हैं वे जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, आपके आपके अपने YouTube चैनल संभव क्लासेस के प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा, ठीक है। आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। एकदम सरल तरीका से समझाया गया है, बनाया गया है, एक एक पॉइंट को बतलाया गया है। उससे जाकर के आप लोग कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट का PDF चाहिए, जो जो हम सवालों को हल करते हैं, जो भी चैप्टर को हम पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर उसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर हाय या तो हेलो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये 8809, ठीक है, 6760 और ये 58, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें हाय भेज सकते हैं। हम आपको इधर से कोचिंग कर देंगे, इसका PDF भेज देंगे, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? देखेंगे इस सवाल यानी कि प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न को हल, पहले सबसे पहले हम उदाहरण को हल करते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। सवाल को बनाने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्नावली 7.3 का उदाहरण सबको, ठीक है। तो उदाहरण नंबर कितना है? 11। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है, ठीक है। देखेंगे अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पीछे सूत्र को पढ़ चुके थे, तो सवालों को हम बना रहे हैं, ठीक है। देखेंगे ये शीर्ष दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है। इस शीर्ष को A मानते हैं, इसको B और इसको C। A का निर्देशांक दिया हुआ 1, -1 और B का निर्देशांक दिया हुआ है -4, 6 और C का निर्देशांक दिया हुआ है -3, -5। ये दिया हुआ है हमारा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सवाल को शुरू करेंगे, ठीक है। देखेंगे ये बिंदु A है, A का निर्देशांक कितना? 1, -1। ये बिंदु B है, ठीक है, इसका निर्देशांक कितना? -4, 6 और ये बिंदु C है, इसका निर्देशांक कितना? -3, -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम x1, इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3 मान सकते हैं, ठीक है, मान लिए। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे क्या? कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारे सूत्र में कौन सी होता है? ये होता है हाफ इंटू, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये होता है हमारा सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कुछ होते हैं सूत्र। अब इस सभी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, सभी के वैल्यू को पुट करके उससे हम कौची कर देंगे? हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे सभी को हल करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 6 माइनस y3 का वैल्यू कितना है? -5। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, ये मंझली ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो x2 का वैल्यू कितना है? -4। क्या ये देखने में बढ़िया, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। y3 का वैल्यू कितना? -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? -1, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये भी मंझली ब्रैकेट हो जाएगा। फिर ये प्लस और x3 का वैल्यू कितना है? -3, तो यहाँ पे -3 और y1 का वैल्यू कितना है? -1 और y2 का वैल्यू कितना है?
6 यहाँ पे लिख दिए, सभी का वैल्यू लिख दिए। अब सभी को कोची कर देंगे, सिर्फ हल करेंगे। तो देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1 इंटू 6 और ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो +5 और ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस गुना कर देंगे तो -4 इंटू ये -5 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो ये +1 प्लस माइनस गुना कर देंगे -3, ये भी माइनस ये भी माइनस तो -1 -6 एजेटिव है तो यहाँ पे उतार देंगे। कोई दिक्कत? और आगे स्टेप कर लेते हैं इसका। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 6 5 11 -4 इंटू ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 में गए 4 और बड़का साइन किसका है, माइनस का, तो ये -4 और ये -3 इंटू -1 -6 -7 यानी कि 1 टका कर्जा था और 6 टका कर्जा हो गया, टोटल कितना का कर्जा, 7 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, इसको इधर थोड़ा सा सरका लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे ये 1/2 तो लिखबे करेंगे, ये लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये 11 गुना 1 कर देंगे तो 11 का 11, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 4 चौक 16। ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस और 3 सते 21। ठीक है, ये आ गया हमारा, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 3 सते 21। अब देखेंगे यहाँ पे हाफ इंटू, अब सबको जोड़ेंगे, 1 और 6, 6 के 7, 7 1 8, 2 और 1 कितना 3, 3 और 1 कितना 4, ये 48 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू, अब ये हाफ इंटू का लिखेंगे, अब ये 2 से कितने बार में, 24 बार में, तो ये 24 वर्ग मात्रक इसका कोची निकल गया, क्षेत्रफल। क्या निकल गया इसका, क्षेत्रफल। यही हमारा कोची हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कुछ समझने में परेशानी? अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, आपका एक सपोर्ट से किसी का मतलब चैनल आगे बढ़ सकता है। अगर पढ़ाई अच्छे लगे तभी तो आप भेजिए चैनल, अन्यथा मत भेजिए। ठीक है, मत भेजिए कहने का मतलब कि पढ़ाई ठीक ठाक है तो आगे भेज दीजिए, नहीं रहा तो फिर भी भेज दीजिए। ठीक है, समझते हैं। अगले सवाल, उदाहरण नंबर कितना, 12। देखेंगे बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और सी 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसी का कुछ करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब 3 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु ए, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये 5,2। ये बिंदु बी, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4,7 और ये सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 7,-4। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहां तक में कोई दिक्कत? अब इसे हम क्या मानेंगे, x1 y1, इसको x2 y2 x3 और ये y3। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। देखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अभी तुरंत क्षेत्रफल पीछे पड़े, क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। यही होते हैं कौची सूत्र, किसका सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, किसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब आगे समझते हैं। तो हाफ इंटू, अब जिसका जहां पे जो जो वैल्यू है वहां पर कोची कर सकते हैं, रख सकते हैं। x1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस y3 का वैल्यू कितना है -4। ठीक है, अब देखेंगे, और यहाँ पे प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4 इंटू y3 का वैल्यू -4 और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 x3 और x3 का वैल्यू कितना है 7 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, अब आगे इसको हल कर लेते हैं। हाफ इंटू ये 5 इंटू 7 प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस 4 है तो 4, और ये प्लस 4 इंटू -4 और ये माइनस का 2 और प्लस 7 इंटू 2 माइनस का 7।
ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू ये 5 इंटू 7 4 11 प्लस का 4 इंटू माइनस का 6 होगा, क्योंकि 2 रुपया कर्जा 4 रुपया कर्जा मिल करके क्या रुपया 6 रुपया, तो माइनस का साइन। अब प्लस का 7 इंटू 2 में से 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5। 2 रुपया था और हमको 7 रुपया का कुछ सामान लेना था, तो फर्स्ट का कर्जा होगा कि नहीं, तो 5 रुपया कर्जा। आगे हल कर लेते हैं, तो 5 गुना 11 कर देंगे तो 11 पचे 55, हाफ इंटू 11 पचे 55, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 छक 24, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 पचे ये 35। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये लिखेंगे 1/2 इंटू ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दो को माइनस बोला उसको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, तो ये 55, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, 4 5 9 3 2 5, ये होता है हमारा। तो देखेंगे 1/2 इंटू 55 में 59 चल जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, या तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 59 में 55 गया 4, बड़का साइन माइनस का तो माइनस का, तो ये 2 से 2 दूना 4, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया माइनस का 2। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है या तो नहीं हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर प्लस का 2, कितना हो जाएगा प्लस का 2 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, यही मेरा क्वेश्चन आ गया आंसर, यही मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझने में, अगर किसी को परेशानी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अरे बेबू, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या परेशानी हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर कितना 13, ठीक है। देखें कहता है कि बिंदुओं P -1.5, Q 6, माइनस का 2 और R -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे अगली बार एक बिंदु दिया है त्रिभुज PQR, ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है -1.5, 3, ठीक है, और दूसरा ये बिंदु Q है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना 6, माइनस का 2, और ये बिंदु R है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है माइनस का 3, 4, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको x1 तो इसे y1, इसे x2 तो इसे y2, इसे x3 तो इसे y3 मान सकते हैं। अभी तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर कुछ होगा हमारा ये होगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1, 3 माइनस का y1, ये होता है सूत्र हमारा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं ना, ये होता है हमारा सूत्र, ठीक है। देखेंगे अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू x1 का वैल्यू माइनस का 1.5, y2 का वैल्यू कितना माइनस का 2, y3 का वैल्यू कितना 4, प्लस का x2 का वैल्यू कितना 6, y3 का वैल्यू कितना है 4, और माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और x3 यहाँ पे होगा ना, सूत्रवा गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे x3 इंटू यहाँ पे कुछ हो जाएगा y1 माइनस का y2,
ये होगा सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 इंटू y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो 1/2 इंटू -1.5 इंटू माइनस का 6 हो जाएगा, -2 -4 कितना -6, और ये प्लस का 6 इंटू 4 में 3 गए 1, प्लस माइनस का 3 इंटू, देखेंगे ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो किसका साइन, प्लस का, और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा मिल करके 5 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे 1/2 इंटू ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और ये 1.5 6 गुना कर देंगे तो 15 छक्की 90, और एक अंक के बाद डेसिमल है तो 9.0 आएगा, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना निकल जाएगा 9। ठीक है, और ये प्लस 6 का 6 माइनस 5 दिया 15 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये लिखेंगे यहाँ पे हाफ इंटू कितना 9 6 15, अब माइनस का कौची हो जाएगा 15, तो हाफ इंटू 15 में 15 चल जाएगा तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना करो तो कौची आ गया क्षेत्रफल इसका 0, क्षेत्रफल कितना आ गया 0, यानी कि ये जो है बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये संरेखी है। ठीक है, लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु दिए बिंदु ठीक है एक संरेख है, यह तो संरेखी है। ठीक है, संरेखी है, एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करके एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अगला सवाल देखते हैं कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a2, 3 b4, k और c 6, -3 संरेखी है। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल पूछ दे कि संरेखी है, संरेखी में कुछ होता है, अभी तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया था 0, तो मेरा एक बिंदु क्या है संरेखी है, तो संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये बिंदु a है कितना, ये 2, 3। ठीक है, ये बिंदु B है कितना 4, K। ठीक है, यही है ना, और ये बिंदु क्या है C, कितना दिया हुआ है 6, -3, ये दिया हुआ है ना। अब सबका नामकरण कर देते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3 मान सकते हैं। अब यहाँ पे संरेखी बोला है तो संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन हो जाता है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर का कोची हो जाएगा 0, कोची हो जाएगा 0। और जब 0 होगा तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ नहीं लिखेंगे, कोची लिखेंगे हाफ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कोची x1 इंटू y2 माइनस का y3, क्योंकि हाफ ये 2 इधर भाग में रहेगा, उधर जाकर के गुना में बन जाएगा। 0 में किसी भी संख्या के साथ में गुना करेंगे तो परिणाम हमारा कोची आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो देखेंगे x1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है k, माइनस y3 का वैल्यू कितना है -3 है। ठीक है, देखेंगे प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4, y3 का वैल्यू कितना है -3, y1 का वैल्यू कितना है 3, और प्लस का x3 का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, दिया हुआ है, और उसके बाद इंटू y1 का वैल्यू कितना 3, माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है k, और ये बराबर का कोची 0, क्या हो गया 0। तो देखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू ये k प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इंटू -3 कितना माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 6 इंटू 3 माइनस का k, और ये बराबर का क्या होगा 0, कोची होगा
जीरो। तो देखेंगे अब ये 2 से गुना करेंगे, 2 गुना क्या कर देंगे तो 2k, अब प्लस का 2 तिया 6, ये प्लस माइनस माइनस 4 छक 24, और ये प्लस का 3 छक 18, और ये माइनस का 6 गुना के कर देंगे तो 6k, और ये बराबर का जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब ये 2k है और ये माइनस का 6k है, तो ये दोनों एक जात का है, तो एक जगह लिख लेते हैं इसको। ठीक है, देखेंगे 2k अब माइनस का 6k। अब देखेंगे ये 6 प्लस में 18 प्लस में 18 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो ये प्लस का 24 और ये माइनस का 24 हो गया हमारा, और ये बराबर का कुछ हो जाएगा जीरो। कुछ हो जाएगा जीरो। 18 6 कितना 24, और ये कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे तो ये 2k में 6k चल जाएगा तो माइनस का कितना 4k, और ये 24 से 24 कट जाएगा तो कुछ बचेगा प्लस का जीरो बराबर का जीरो। तो माइनस का 4k बराबर कुछ हो जाएगा जीरो, तो k बराबर हो जाएगा जीरो बटेगा माइनस 4k, तो k बराबर का कितना आ गया जीरो। यानी कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कुछ आएगा जीरो। क्या आएगा जीरो। तो इसलिए k के जगह पे क्या रखेंगे जीरो, जो कि ये तीनों बिंदु कुछ हो जाएगा संरेखी, ये तीनों बिंदु आपस में कुछ हो जाएगा संरेखी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर किसी